आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गरीबी को महसूस किया होगा, जिन्होंने गरीबी को जीकर देखा होगा। ऐसे कुछ लोग होंगे। गरीबी अपने आप में एक कलंक की तरह साथ निभाती है। कई बार हमारी अच्छाई, हमारी सच्चाई, हमारे कर्म, हमारे कर्तव्य, हमारा भाव कुछ नहीं दिखाई देता सामने वाले को। सिर्फ इतना दिखाई देता है कि हमारे पास पैसा है या नहीं है, हमारे पास धन का अभाव है। तो जो बिल्कुल अपने आप को हमारा सगा कहते हैं ना, वो लोग भी हमसे किनारा कर लेते हैं, वो भी हमसे दूरी कर लेते हैं। गरीबी में आंसू पोंछने वाला सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है। मुझे याद है, मुझे महसूस है भूख कैसी होती है, गरीबी कैसी होती है। अगर आप में से किसी को भी इस बात का आभास है कि गरीबी कैसी होती है, भूख कैसी होती है, तो आप जब भी खाएंगे खिलाकर खाएंगे। आप किसी को भूखा नहीं रख सकते। मैंने मेरे गुरुजी को देखा है, हम कभी सफ़र में होते थे तो पहले भी और आज भी अगर उनके साथ यात्रा कर रहे हैं तो भूखे रहने का कोई सवाल ही नहीं है। इतना खिलाते पिलाते, खुद बार बार पूछ के बार बार खिलाते पिलाते लेकर के जाना। पीछे जब मैं छोटी थी और कथा में गुरुजी के साथ ही जाती थी, तो उस समय जो भी टीम में हमारे साथ होता था वो सब एक ही बात कहते थे कि गुरुजी के राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी मतलब बहुत खिलाते पिलाते लेकर के जाते हैं। दूसरे को भूखा वही रखेगा जिसने उस भूख को, गरीबी को कभी महसूस नहीं किया। जिसने खुद गरीबी और भूख को महसूस किया है वो कभी दूसरे को भूखा नहीं रख सकता। इसीलिए आप देखना, करोड़पति के बगल में बैठा हुआ आदमी भूखा रह सकता है, लेकिन एक साधु के बगल में बैठा हुआ आदमी कभी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि उसे खिलाना आता है। उसे पता है भूख कैसी होती है, गरीबी कैसी होती है, अभाव कैसा होता है।